इस 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र और 3G कटिंग के कमाल से आपके बैगन के पौधे पे ऐसे भर भर के बैगन आएगा। पूरे सीजन आप सिर्फ एक पौधे से पूरे परिवार के लिए बैगन तोड़ पाएंगे। गमले में भी ऐसे ही भर भर के बैगन आएगा। तो वीडियो में जानेंगे ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और पौधे पर 3G कटिंग आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 3G कटिंग के लिए सबसे पहले हम पौधा लगाएंगे तो अच्छी वैरायटी का गोल वाला बढ़ते वाला गोल जो बैगन है उसकी सीडलिंग हमने तैयार की है। 12 इंच का ग्रो बैग लिया है, 70% मिट्टी 30% गोबर खाद मिलाकर पॉन्टिंग मिक्स बनाई है। और ये जो पौधे हम लगा रहे हैं ये हमने लगाए हैं अगस्त में। और कोशिश कीजिए कि आप जब भी सीडलिंग लगाएं तो वो सांझ के समय लगाएं, जिससे जो पौधा है वो आसानी से आपका सर्वाइव कर जाए। 1-2 दिन हम इन्हें छाया में रखेंगे, उसके बाद हल्की वाटरिंग करेंगे और धूप में रख देंगे। कुछ दिन बाद ये पौधे जो है तैयार हो जाएंगे फर्स्ट जी अप्लाई करने के लिए। ये देखिए 1 सप्ताह बाद का रिजल्ट है। ये पौधों तो पहले थोड़े लगे हुए थे, ये तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। जब आपके पौधे पे 4-4 पत्तियां आ जाएं कुछ इस तरीके से और ब्रांच इस तरीके से थोड़ी हेल्दी और मोटी हो जाए तो ऊपर से पहली पिंचिंग आपको कर देनी है। ये पहली जनरेशन की कटिंग है, ध्यान रखिए पिंचिंग करना फर्स्ट जी। पहली कटिंग हमने की है। जो पौधे हमने लगाए थे वो इस तरीके के हो गए हैं देखिए। और यहाँ भी हम फर्स्ट जी अप्लाई करेंगे, यानी कि पहली कटिंग कर देंगे। ऊपर से ये जो ग्रोथ चल रही है, बस ये ध्यान रखिए कि 4 पत्तियों के आपके पौधे हो जाने चाहिए। ये 4-4 पत्तियाँ हो गई हैं, इसे भी हम ऊपर से थोड़ा सा तोड़ देंगे। ये देखिए मैं साइज थोड़ा सा रेफरेंस कर रहा हूँ। फर्स्ट जी करने के 1 सप्ताह बाद हम 2G कटिंग भी इस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से और बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी नीचे से, उन ब्रांच को भी हम प्रून कर देंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच बिना प्रून किए बिना कट किए हमें छोड़नी नहीं है। तो 2G उसके बाद 3G का जब टाइम आएगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। लगभग 25 से 35 दिन हो गए, 2G अप्लाई हो चुकी है, अब 3G का समय है। फूल आने से पहले की स्थिति है। जैसे ही आपके पौधे पे फूल लगने की शुरुआत हो जाए 3G कटिंग यानी कि लास्ट कटिंग हम कर देंगे। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, तीसरी बार जितनी भी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं आगे से इन्हें कट कर देना है। बस इतना काम कीजिए। इसके बाद अधिक फल लेने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी खाद देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मिट्टी को हमें हल्का सा ब्रेक कर लेना है। यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पौधे पे फल फूल सेट होने लगे, खासकर सब्जियों में, तो ज़्यादा गुड़ाई या ज़्यादा डिगिंग नहीं करनी चाहिए। हल्की सी मिट्टी ब्रेक करनी है और उसके बाद इस मिट्टी को बारीक क्रश कर देना है। मिट्टी में रोरी नहीं छोड़नी है, इसे आप छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए धूप में, जिससे मिट्टी में धूप लग जाए। अब हम क्या करेंगे इसे ध्यान से देखिएगा। 3 गमलों के लिए लगभग 1 किलो बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कंपोस्ट कुछ भी आपको ले लेनी है। ये 3 12 इंच के ग्रो बैग हैं और यहाँ पर हमने 1 किलो बर्मी कंपोस्ट खाद लिया हुआ है। ये आपको ऑनलाइन बाज़ार में नर्सरी स्टोर पे मिल जाएगा। प्रत्येक ग्रो बैग में 300 ग्राम के लगभग ये कंपोस्ट हम डालेंगे। एक बार देखिए मैं खाद को डाल रहा हूँ, साथ ही साथ उस खाद को हम मिक्स भी करते जाएंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, बस मिट्टी में से मिक्स करना है। सब्जियों में गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, घरेलू फर्टिलाइज़र यूज़ करें, लेकिन बिना गोबर खाद के या बिना कंपोस्ट के सब्जियां बेहतर फल नहीं देंगी। खाद दे दिया, अभी हमने इसे छोड़ दिया है 2 घंटे के लिए, धूप लग जाए, हवा लग जाए। इसके बाद हम अपना इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है प्लास्टिक के बर्तन में। ये बाल्टी है, हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया हुआ है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे वो ये है, आपको सागर का सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है, वो लेना है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है फल और सब्जियों के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 15 ml 10 से 15 ml ये खाद मिला लेना है। ऑर्गेनिक खाद है, नींबू, टमाटर, बैगन, मिर्च सभी पर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में देने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है।
1 लीटर पानी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये खाद आपको महीने में सिर्फ 2 बार देना है, 15-15 दिन के अंतराल से। आपको क्या करना है, लगभग 200 ml प्रत्येक गमले में। ग्रो बैग में 12 इंच का ग्रो बैग है तो 200 ml, छोटा ग्रो बैग हो तो 100 ml। इस तरीके से मैं अभी आपको देकर दिखाऊंगा, उस तरीके से आपको इसे देना है। देखिए तने के पास। और अभी आपको वाटरिंग नहीं करनी है 2 दिन। ध्यान रखिए, खाद देने के 2 दिन तक वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे पौधा इस खाद को अवशोषित कर सके। इसके बाद देखिए आपके पौधे पे फल ही फल आएगा।